मॉर्निंग, पहला नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। तो आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट है सुबह के 8:30 बजे से। तो अभी मैंने पूजा वूजा भी कर दी है और नाश्ता भी बना दिया है। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ, देन उसके बाद मैंने थोड़ा सोफे वाले कमरे में जो सामान है वो सब सबमिट करना है, क्योंकि वो धोया तो वो वैसे ही रखा हुआ है। तो वो मैंने थोड़ा टच पच करके देखती हूँ और क्या क्या काम होता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जो भी मेरा 7 मंथ का जो भी डे आउट है वो मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब कि मेरा पूरा दिन कैसे जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ। सुबह का तो मॉर्निंग का तो पूजा वूजा करना वो सब पहले से मैं दिखाती रहती हूँ, बट आज मैं पूरा कंप्लीट जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। देन उसके बाद मैं बहुत जल्दी आपसे अपनी डाइट शेयर करूँगी। सो पहले मैं नाश्ता करती हूँ, देन उसके बाद आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए ठीक है। मैंने खाना वाना खा दिया है और अब चलते हैं सफाई के लिए। लेट्स गो गाइस। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हुआ ये रूम। तो ये सब सबमिट करते हैं। सो गाइस फाइनली यहाँ पे ये सब कुछ सेटअप हो गया है और पर्दे भी लग गए हैं। आज मेरा मन था जो कढ़ी चावल खाने का, तो यहाँ पे मैंने कढ़ी के लिए पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे प्याज और पत्ता गोभी कट कर दिया है। तो अभी थोड़ी देर में, अभी तो 10 ही बजा है, तो अभी थोड़ा 11 बजे से इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे बेसन और मट्ठा भी मैंने घोल दिया है, अभी थोड़ी देर में बनाऊँगी, तब तक दवाई खा लेते हैं। सो यहाँ पे ये रही मेरी कैल्शियम की गोली और ये कोस्प्रिन है जो ब्लड को पतला रखती है। तो ये मेरी फर्स्ट मंथ से स्टार्ट है और ये मेरी चलेगी 8 मंथ तक। तो ये मुझे डॉक्टर ने दी है, ये मुझे रेगुलरली खानी है। और आयरन कैल्शियम तो मैं एक दिन छोड़ के खाती हूँ, इसकी मोटी खा ही नहीं जाती है गाइस मेरे से। सो गाइस अब टाइम हो गया है, दिन के 11 बज गए हैं। तो अब मैं जाती हूँ और दिन का खाना बनाती हूँ। वैसे तो मैं 11:30 बजे से बनाती हूँ, बट आज पकौड़ी वगैरह बनवानी है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलते हैं अभी। और अब मैं ना यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज वगैरह देख रही थी, मतलब जो प्रेगनेंसी टाइम में करनी चाहिए। तो ये वीडियो भी मैं वहाँ पे खड़े खड़े देख लूँगी। तो चलते हैं अभी। तो अभी यहाँ पे मेरी पकौड़ी भी बन गई और मैंने यहाँ पे चावल भी रख दिया और यहाँ पे मेरी फर्स्ट क्लास छोले भी बन गई, देख सकते हो आप। बहुत दिखने में बहुत स्वाद लग रही है, पता नहीं खाने में कैसी होती है। सो अभी मैंने खाना वाना तो रख दिया है और अब मैंने ये बेड खोलना है, क्योंकि इसमें मेरे ठंडे मतलब ठंडों के जो कपड़े हैं वो है। तो जो पतली वाली स्वेटर है वो निकालनी है, क्योंकि सुबह ठंडा हो रहा है आजकल। तो मतलब एक्सरसाइज के लिए वैसे कमरे के अंदर तो तय लग रहा है, लेकिन बाहर हो रहा है। तो कल से एक्सरसाइज करूँगी ना, क्योंकि आजकल मैं थोड़े दिन से नहीं कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादा वो मत करना करके, तो इस वजह से अब कल से करूँगी। तो अब इसको खोलती हूँ। अब इसको बेड को इतना भारी तो मैं अकेले नहीं उठा पाऊँगी, इसको यहाँ रखूँगी। देन उसके बाद वो अब यहाँ पे हो गया टाइम मेरे ब्रंच टाइम का। तो अब मैं यहाँ पे ये खाती हूँ संतरा। आज एप्पल नहीं खाती हूँ, क्योंकि अभी खाना खाना है, पेट भर जाता है, तो इसको खाती हूँ। सो अब यहाँ पे मैं अपना झोली बात मस्त से इंजॉय। सो गाइस अभी शाम के बज गए हैं 4:30 और मैंने खाना खा के रेस्ट किया। देन उसके बाद उठ गई मैं और अब चलती हूँ चाय बनाने के लिए। तो अभी इससे भी अपने साथ ले जाती हूँ। जो यूज़ करते होंगे तो समझ गए होंगे क्या है करके। इसमें मैं आइस रखती हूँ, देन उसके बाद हर मॉर्निंग अपने फेस पे लगाती हूँ मैं। तो चलते हैं, इसको फ्रीज़र में रख देते हैं और चाय भी बनाते हैं, फिर शाम के खाने की तैयारी करते हैं।
और थोड़ा सा उसके बाद में उससे पहले थोड़ा वॉक वगैरह करूँगी। तो फ़िलहाल चलते हैं, अभी चाय बनाते हैं। ये चाय पीते पीते मैं यहाँ पे देखती हूँ रामायण। तो आज मेरा रामायण का 7वां एपिसोड है। और इस रामायण को इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब ये बचपन में हम देखा करते थे, हमारी एक अम्मा थी तो उनके साथ देखा करते थे। और उस टाइम पे ना हमारे वहाँ टीवी थी, तो मतलब हाँ हमारे वहाँ थी तो ये और महाभारत आता था शाम को 4 बजे के टाइम पे। और शायद अम्मा नहीं होती तो कभी हम इस चीज़ को देखते भी शायद, क्योंकि अम्मा रोज़ शाम को टीवी लगा दो 4 बजे आ जाती थी, तो उनके साथ हम भी बैठ जाते थे इसको देखने के लिए। तो तभी मैंने देखी थी बचपन में, और मेरे हस्बैंड ने भी देखी, उनको नहीं पता है बट मैंने उनको भेजा लिंक। मैंने कहा जब आपको टाइम होगा तो तब आप ज़रूर देखना। तो तब हमने पूरा महाभारत और ये सब कुछ देखा था। वो होता है ना, अगर बड़ा हो तो तभी, वरना हमको तो नाटक क्या क्या देखते थे उस टाइम पे। ये 2007 की बात है, तो उस टाइम पे हमारे घर में टीवी आई थी गाइस। सॉरी 2010 में आई थी टीवी हमारे वहाँ, तो तब देखते थे हम। तो मैं अपनी टी इंजॉय करती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर। तो यहाँ पे ये लोग आया और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू के गुटके। और ये मैंने हाँ पिरू के स्टाइल में, ये पिरू ने मुझे नई रेसिपी बताई है। इसमें खड़े मसाले, साबुत धनिया और जीरा और साबुत लाल मिर्च डालना है, और प्याज नहीं डालेंगे, सिर्फ टमाटर डालेंगे, फिर खाते हैं। ये पिरू की नेक्स्ट टाइम। तो अभी यहाँ पे मेरे गुटके फाइनली बन गए हैं, देख सकते हो आप। इसमें मुझे कितने स्वाद लग रहे हैं, और सच में होते ही बहुत स्वाद है। आप इसी तरीके से बनाने के बाद बहुत मज़े होते हैं। और अब मैं बनाती हूँ रोटी, और अभी गर्म हो रहा है मेरा केसर वाला दूध, साथ में चीनी। तो अभी मैंने खाना वाना खा लिया है और अब मैं आ गई रूम पे। तो आज मैंने वॉक नहीं किया, तो अब फ़िलहाल अब मैं पढ़ती हूँ किताबें, क्योंकि मैं सोने से पहले था कि मैं मॉर्निंग पे पढ़ती थी, लेकिन आजकल होता है ना कि सोने से पहले पढ़ो तो ठीक रहता है, ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में नहीं आते हैं, तो इस वजह से। और मैं पढ़ती हूँ श्रीमद् भगवद गीता और विश्वगुरु विवेकानंद। दोनों बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, नए नए फैक्ट्स पता चलते हैं। और जो स्वामी विवेकानंद की जो बुक है वो तो बहुत अच्छी है, तो पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय पढ़ा। तो उसमें ये था, मतलब उसमें बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ। तो उसमें ये था कि मतलब उसका मैं जो अध्याय जो महात्म्य है वो मैं आपको बता रही हूँ कि एक मतलब, तो एक दक्षिण देश था, नर्मदा नदी के किनारे एक मतलब वहाँ पे एक ब्राह्मण था, तो उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उसने किसी से पूछा कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम अजमेर यज्ञ करो और देवी को बकरी दो। तो उसने ये सब कुछ किया, तो वो यज्ञ की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। उसने वो बकरी ढूंढने लगा, वो तो लाया, तो जैसे ही बकरी को लेके आया तो बकरी लाया, वो जैसे उसे काट रहा था तो बकरी हंसने लगी। तो उसने कहा कि तू हंस क्यों रही है। तो उसने कहा कि मतलब मैं भी पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तो मेरे भी बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मैंने भी किसी ब्राह्मण से पूछा, उन्होंने भी मुझे ये सेम चीज़ करने को कही कि अजमेर यज्ञ करो और देवी को बकरी दो तो तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। तो जिस वजह से मैंने पूरे गांव में ढूंढा, मुझे कहीं बकरी नहीं मिली। तो मुझे लास्ट में एक मेमना मतलब एक छोटी बकरी मिली, जो अपनी मतलब उसका एक बच्चा था उसको दूध पिला रही थी। तो मैं वो दोनों को उठा के ले आया। तो जैसे ही मुझसे काटने लगा तो वो मुझे बोली कि तू कैसा महापापी है, तूने कभी ऐसा सुना है कि किसी और के बच्चे को मार कर तुम्हें खुद संतान मिल जाएगी।
कभी तुम्हें बच्चा मिल जाएगा, तुमने इस चीज़ को कभी सुना है? जो चीज़ किस्मत में होती है वो तुम्हें अवश्य मिलेगी, लेकिन ऐसे किसी और की बलि दे के हम अपना अच्छा कभी नहीं कर सकते हैं। सो ये आजकल भी चल रखा है ना कि बहुत ज़्यादा कि ये करो, हमारे माँ देवी देवता हम भी ट्रस्ट करते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं होता है कि तुम एक बार इस चीज़ को खुद सोचने वाली बातें हैं। और आप लोग कहते हैं कि माता बलि मांगती है, तो अपने काली माता बलि मांगती है ना, तो आपने उनके गले में देखा है कभी जो माला है वो बकरी की माला है, या बकरी के सर की माला है, या फिर मनुष्य के सर की माला है? वो उन मनुष्यों के सर की माला है जो पापी थे, जो राक्षस थे, जो गलत कर रहे थे, उनकी माला है वो। पता है मेरी मम्मी हमेशा से कहती है, मतलब कुछ भी हो, भैया के रिगार्डिंग कुछ भी हो, मेरे रिगार्डिंग कुछ भी हो, मेरी मम्मी कहीं पे भी प्रे करती है तो मैं घंटी चढ़ाऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ये मुझे बोलती है। और इस बार भी जब मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे मुझे एक ताऊ जी मिले, उन्होंने भी कहा कि तू बकरी खाती है? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाती हूँ मीट मांस। तो बोले कि अच्छा, तो बाद में तू अपने बच्चों के लिए कुछ होगा तो तू क्या मांगेगी, भगवान को बदले में क्या देगी? तो मैंने कहा कि मैं भले ही सुंदरकांड का पाठ कर लूँगी, रामायण का पाठ कर लूँगी, भंडारा करवा लूँगी, ज़रूरी नहीं है कि अपने बच्चे का अच्छा करने के लिए मैं किसी की बलि दूँ। तो ये चीज़ है। अब ये तो मेरी थिंकिंग है, और मेरी थिंकिंग क्या, ये चीज़ गीता में भी लिखी है, तभी कहते हैं कि ज़िंदगी में एक बार हमेशा हमको गीता पढ़नी चाहिए। तो किसी को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोली, तो मैं ये आपको भी दिखा देती हूँ। ये है गीता का 8वां अध्याय, उसका महात्म्य है। तो ये चीज़ है, जिसको लगे तो वो प्लीज़ पढ़ लेना। मैं ये सब कुछ हमारी जो पवित्र पुस्तक है उसको देख के बोल रही हूँ। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि साइंटिफिकली अगर हम उनको मारेंगे नहीं तो उनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो मैं बता दूं, जैसे कि आज के डेट में चिकन विकन जो भी है, तो लोग क्या करते हैं कि इंजेक्ट द्वारा मतलब वो चीज़ें पैदा कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ कोई ऑटोमेटिकली इतनी नहीं बढ़ रही है, वरना वो चीज़ जानवरों पे जानवर डिपेंड है। जैसे इंसान के लिए इंसान काफ़ी है, वैसे जानवरों के लिए भी जानवर काफ़ी है। उनका जब मरना होगा, जब उनको पैदा होना होगा, तब वो हो जाएंगे। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप ज़रूर गीता पढ़ें। मैं तो, मेरे समझाने से तो शायद कोई क्या समझे, लेकिन हाँ, आप एक बार गीता, श्रीमद् जो हमारी भागवत गीता है, उसको ज़रूर पढ़ना, और आपको उससे काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपने आप को इतना तो नहीं बदल सकते, बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें उनको चेंज कर सकते हैं। सो मेरा पे इंटेंशन किसी को गलत बताना या ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो चीज़ वहाँ पे लिखी थी और मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप तक पहुँचा दी। मैं भी पहले मीट मांस खाती थी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई इतनी वो हूँ। तो क्या होता है ना कि मतलब एक कोट है कि अगर कहीं तुम्हें मतलब तुम गलत स्टेशन में गलत ट्रेन में बैठ गए हो, तो तुम्हें जाना कहीं और था और तुम किसी और ट्रेन में बैठ गए हो, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि जो फर्स्ट स्टेशन है वहाँ पे आते ही उतर जाना है। इट मीन्स कि जहाँ पे हमको लगे कि हम गलत कर रहे हैं, आ भी गए हैं, कोई बात नहीं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे हमको लगे कि हम गलत करें तो उस काम को तुरंत छोड़ो। तो वो चीज़ मुझे लगी, वो चीज़ मैंने फ़ील करी, और टच वुड मैंने वो चीज़ छोड़ दी। और मेरे लिए बहुत मतलब बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड ने भी ये चीज़ मतलब छोड़ दी। अब जब उनके सामने सिचुएशन ऐसी आ जाएगी तो तब तो वो खाएंगे, बट हाँ, हाल फिलहाल सबको पता है कि आर्मी के अंदर कितना मीट मांस बनता है, बट वो बिल्कुल खाते नहीं हैं, हाथ तक नहीं लगाते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपने आप को और अपने हस्बैंड तक ये चीज़ें मेरी क्लियर हो गई हैं। तो बाकी आप लोग की मर्ज़ी, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है वो आप लोग डिसाइड करिए, क्योंकि मैंने भी किसी और के कहने पे नहीं, जब खुद को लगा, जब खुद ये चीज़ें सारी देखी पढ़ी तो खुद समझ आया, तब अकल आई। तो मिलता है आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग पे, तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।